हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट से सारे बच्चे आ जाइए भाई। आज सोमवार है और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम पता है? आई होप सभी बच्चों को पता होगा। इस चैप्टर का नाम होने वाला है ट्रिगोनामेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे आज से क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस क्लास का पिछली किसी भी क्लास से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एकदम नया चैप्टर है। ये आप क्लास ना तो 6 में पढ़े हैं, ना तो 7th में, ना तो 8th में, ना तो 9th में। तो 9th वाले बच्चे बिल्कुल डरे ना, आप भी पढ़िए। आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर होने वाला है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो वीडियो लाइव ना होकर प्रीमियर हो रही है, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो में क्वालिटी कंटेंट मिले। ठीक है, तो एक हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को प्रीमियर करके देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है। आप लोग लगातार, कई सारे बच्चे कहते हैं कि भैया प्रीमियर अच्छा होता है, और कुछ बच्चे कहते हैं लाइव अच्छा होता है। बट दिक्कत यह है कि तुम लोग इस क्लास में तो प्रीमियर ऐड हो जा रहे हो, बट साइंस वाली क्लास में नहीं आ रहे हो। ऐसा मत करो। जो भी क्लासेस हम आपके लिए डेडिकेटली चला रहे हैं, सारी क्लासेस जरूर अटेंड करिए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, तभी आप अपनी हेल्प कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जाके ग्रुप में बता दो, टेलीग्राम पे बता दो, शेयर कर दो कि बच्चे आ जाए फटाफट और क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि प्रीमियर क्लास एकदम हटके हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भैया सिर्फ अपने पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फील ऐसा आएगा कि एकदम लाइव चल रहा है। ठीक है, डन। आगे सारे बच्चे चलो। तो भैया आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति इसे कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति हिंदी में। मैथ में आपको पता है कि हम लोगों का टारगेट कितना है भाई? 20 आउट ऑफ 20, और इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी मेरे साथ करना है। आरंभ बैच चल रहा है एनटीएससी और जेई के लिए। इन फ्यूचर अगर आप जेई की भी तैयारी करते हैं तो ये क्लासेस आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? ये 34, मतलब पिछली 33 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें लगभग हम लोगों ने 6 से 7 चैप्टर कवर कर लिया है। तो अगर आपकी वो क्लासेस बैकलॉग है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, यहां से स्टार्ट करिए। इसके पीछे वाली क्लासेस आप धीरे धीरे कवर करते रहिएगा, बट यहां से लाइव रहिए। जहां से आप ट्रेन का डब्बा, जो डब्बा आपको मिल रहा है, कम से कम उसको पकड़ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पहले जाऊंगा, सबसे आगे वाला डब्बा पकड़ूंगा तभी बैठूंगा ट्रेन में। नहीं, जो डब्बा मिल रहा है पहले बैठ जाइए, धीरे 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 आगे वाले अपने अपने डब्बे में बैठे पहुंच जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आज की क्लास देखकर कोई बच्चा ये निराश नहीं होगा कि भैया आप तो बहुत लो लेवल का पढ़ा रहे हैं। देखो, मेरी पहली क्लास हर चैप्टर की ऐसी ही होगी कि एकदम बेसिक लेवल। ठीक है, ताकि आपका जो नींव है ना, उसको मैं मजबूत कर सकूं। ठीक है, हिंदी का ह भी पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का ई पढ़ाना होगा तो भी पढ़ाऊंगा, बट बेसिक को बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास एकदम जमीन से टच होकर रहेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहली बार पढ़ रहे होगे तब भी, और दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होगे तब भी। चलो, तो भाई आपको मैं बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें होती हैं डीपीपी वगैरह, वो आपको कहां मिलती है? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चलना शुरू हो चुकी है। क्लास छोड़कर मत भागा करिए, 1 घंटे की क्लास होती है, देखा करिए। ठीक है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। यही 3 क्लास आपकी एनटीएससी ओरिएंटेड चलाई जाती है, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। डेली लाइफ कब कब चलता है? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे आपका ऑफ रखा जाता है, ताकि आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर लें, और कुछ अगर बैकलॉग या रिवीजन करना हो तो उसको भी अच्छे से कवर कर लें। आपका अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। एनटीएससी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर वहां से ले सकते हैं। जो क्लासेस आपकी छूटी हैं वो आपको मैथ के प्लेलिस्ट में, मैथ रीजनिंग के प्लेलिस्ट में,
और साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर इतनी बातें क्लियर हो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैं कहता हूं आपसे कि विदाउट कमिटमेंट नेवर स्टार्ट, ठीक है। आप बिना कमिटमेंट के चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको कमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को एकदम फुल्ली कंप्लीट कर पाओगे और फिनिश कर पाओगे। उसके साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपके पास खुद डिसिप्लिन आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है भाई ट्रिग्नोमेट्री। इसको आराम से समझेंगे एकदम। पहले तो वही छोटी वाली जो स्कूल में ज्ञान दिया जाता है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। गोना मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली बेटा ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। हालांकि इसका एनटीएससी में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं। देखो, बहुत लंबी लंबी हाइट की जो दीवारें खड़ी होती हैं, या फिर कुतुब मीनार हो गया, या कोई बिल्डिंग हो गया, या कोई पेड़ हो गया, या कोई जहाज उड़ रहा है, उसको अगर हमें मेजर करना हो अपने पोजीशन पे खड़े होकर कि वो कितनी ऊंचाई पर है, वो कितना ऊंचा है, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चैप्टर भी पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लगाएंगे। तो इसी के यूज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। तो होता क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ट्राइंगल पर जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या नाम है बेटा, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, क्या नाम है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है इसमें कंफर्म है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा? एक एंगल आपका 90 डिग्री कंफर्म होगा। अगर मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है ए, बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री है, तो मुझे बच्चों बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होता है? कहोगे भैया 180 डिग्री। एकदम हर कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, कुछ भी अलग नहीं लगेगा, ठीक है, एकदम बेसिक से। देखो, आपको ये तो कंफर्म है कि भैया एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो भैया एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे भैया एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इट मीन्स ये तो कंफर्म है कि एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है, मुझे याद है, मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा रखा है, बट एक बार फिर से आप इस चीज को देख लीजिए, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हालांकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, अभी आगे यूज है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम करने पर हमें कितना है? 90 डिग्री। अगर दो एंगल θ1 और प्लस θ2 है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कहते हैं कि θ1 जो एंगल है और θ2 क्या है? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। इसी तरह बेटा एक एंगल होता है, एक चीज होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब θ1 और θ2 को ऐड करने पर हमें कितना मिले? 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल की। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो दोनों एंगल हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल पता है ना बेटा? ये आपने क्लास 6, 7, 8 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कोई एक बार मुझे बता दे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। चैट बॉक्स में कोई बच्चा बता दे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मतलब मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री से कम होता है। कितना? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम, मतलब 89.99 डिग्री तक हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। और 90 से 180 तक को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इस सारी चीजों को आप लिख लीजिए बेटा, नहीं तो आप कहोगे भैया सिर्फ आप बता रहे हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक्यूट एंगल कहां तक होता है? 0 डिग्री से लेकर थीटा की वैल्यू कहां तक बिलोंग करेगी? लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल कितना होता है बेटा? सारी चीजें आप लिख लीजिएगा।
जो भी बच्चा बाद में इस वीडियो को देख रहा है उसे भी सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 90 डिग्री। और ये इसके बाद क्या आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस। क्लियर, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। इस चैप्टर में आप क्या देखने वाले हैं, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्लियर है, राइट एंगल क्लियर है, ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं 180 डिग्री को। अगर हमारा थीटा कितना हो जाए, अगर हमारा थीटा हो जाए 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया ये थीटा क्या होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप कंफ्यूज मत हुआ करिए। जो दो लाइंस के बीच में स्पेस होता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं, दैट इज। और इसका नेमिंग हम क्या देते हैं कि थीटा दे सकते हैं या कुछ भी हमारी इच्छा करे वो दे सकते हैं। जैसे हमारा नाम किशन है, आपका कुछ नाम होगा, उसी तरह इन दो लाइंस के बीच में जो स्पेस बनती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, एंगल के थ्रू, ठीक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। डन बच्चों, क्लियर है, समझ में आया यहां तक? अच्छा, तो बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने क्या वाले हो ये मुझे बताओ। मजा आ रहा है ना, नया चैप्टर है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं साइड और एंगल का रिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, साइड और एंगल का रिलेशन। और किस ट्रायंगल में हम पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। हमेशा याद रखेंगे बात किसकी होगी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ए, बी और सी, ये है 90 डिग्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमें बताएगा इस साइड का या तो इस एंगल से रिलेशन या तो इस एंगल से रिलेशन। अब भैया कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है ये हमें बताओ। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड है, ये क्लियर है ना आपको, ये साइड है, ये तीनों साइड है। इन तीनों साइड्स का अलग अलग नाम होता है। क्या नाम होता है, एक तो कंफर्म होता है कि ये जो स्लैंट वाली साइड है ना, ये जो टेढ़ी वाली लाइन है, ये टेढ़ी वाली लाइन क्लियर है, इसका नाम हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, HYP। हालांकि ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहां फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस में हाइप, इसको ऐसे HYP से लिखते हैं। अब ये साइड और ये साइड डिपेंड करती है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात, ये साइड का नाम और इस साइड का नाम डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले लेते हैं। सपोज मैं एंगल ये लेता हूं थीटा। अगर मैंने थीटा ये लिया, अब ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, इस वाले एंगल के बात इस एंगल के अकॉर्डिंग होगी। तो जो एंगल से सटी हुई साइड होगी, एडजेसेंट साइड, इसे तब कहेंगे बेस, ठीक है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, ये अगर थीटा है तो ये होगा बेस, क्लियर। और इसके एकदम अपोजिट में, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं PRP करके लिख देते हैं, इतना लंबा ना लिखना पड़े। इतनी चीजें क्लियर है क्या सभी लोगों को, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस, इसे हाइपोटेनियस। अगर यही मैं आप लोगों से कह दूं, एक सेकेंड, अगर मैं यही आपसे कह दूं कि अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, ये 90 डिग्री है और मेरा थीटा ये है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, बस आपको अभी से सिखा रहा हूं, बेस आपका यहीं से क्लियर कर दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये थीटा है तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, कहोगे भैया ये तो कंफर्म है कि ये हाइपोटेनियस होगा, क्लियर है। अगर ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, तो बेस कहां होगा, कहोगे भैया ये जो AB साइड है ये बेस होगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया कि ये जो थीटा से सटी हुई एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाती है, वो बेस कहलाती है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये वाली,
ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या यहां तक? ये क्लास 9th के बच्चों को भी चीजें समझ में आएंगी, क्लास 10th के बच्चों को भी चीजें समझ में आएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मुझे नहीं कंफर्म है कि सही है कि गलत है, ठीक है। पाइथागोरस साहब का अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा पाइथागोरस साहब, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि जो आपका एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दिया, ये है 90 डिग्री। अगर ये आपका थीटा है, अगर ये आपका परपेंडिकुलर वाला साइड है, ये आपका बेस वाला साइड है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस वाला साइड है, तो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं। हालांकि इस रिलेशन का प्रूफ हम जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम जब एक ज्योमेट्री का पार्ट शुरू करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री ये 1 हफ्ते चलने वाला है। जब ये ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा तो हम क्या शुरू करने वाले हैं? ज्योमेट्री, और वो लगभग 20 दिन चलने वाला है, ठीक है बेटा। उसके लिए तैयार रहिएगा और मजा बहुत आएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया रिलेशन ये कुछ इस प्रकार से होता है, परपेंडिकुलर जो साइड है उसका मेजरमेंट का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस में क्या कर दीजिएगा? बेस कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ये बराबर किसके होगा बेटा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। साहब ने इतनी सी बात कही थी, इतनी सी बात जिसको समझ में आ जाएगी उसको कभी भी साइड को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी। क्या है ये? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमसे कंफ्यूजन हो जाता है, हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस कर देते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है? अरे भाई ये हाइपोटेनस दिख ही रहा है कि अलग प्रजाति का है, इसको एक तरफ कर दो भाई, इसको अपने पास मत बुलाओ। हम दोनों तो सीधे सीधे आदमी है ना, हम दोनों कितने एंगल में बैठे हुए हैं? हम 90 डिग्री पर बैठे हुए हैं, हम तो एकदम सीधे साधे आदमी हैं। तो हम सीधे साधे आदमी तो भाई हम लोग अपने में जुड़ जाएंगे, और ये बकलुनवा इधर हो जाएगा, ये पट्टा उधर चला जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना क्लियर है क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? जो आपका चैप्टर है उसी को अब हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आराम से एकदम पढ़ेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देखो लाइव क्लास में दिक्कत क्या होती है, अभी कुछ होता है तो आप लोग कुछ चैट कर रहे होते, मैं उसका रिप्लाई कर रहा होता, उसी में लय जो होता है वो टूट जाता है। जो बच्चे बाद में देखते हैं ना वो ये शिकायत करते हैं कि भैया ये जो लाइव वाली दिक्कत है ना, बीच बीच में आप बात करते हैं, इससे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, प्रीमियर रखूंगा, आपके डाउट जो है मैं चैट में सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहने वाला है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा? टी रेशियो भी कहते हैं। तो आपका जो साइड होता है किसी भी एक ट्रायंगल में, ये जो साइड होता है, आपने साइड और साइड का रिलेशन तो पढ़ लिया, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड पता है, ये साइड पता है तो ये निकाल लेंगे, ये पता है, ये पता है तो ये निकाल लेंगे, ये पता है, ये पता है तो ये निकाल लेंगे। लेकिन भैया अगर हमें साइड पता है तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? या फिर अगर हमें एंगल पता है तो क्या साइड निकाल सकते हैं? तो इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है 6 तरीके से, जो आपको बताने वाला है क्या? साइड और एंगल में रिलेशनशिप। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको मिटा देते हैं भाई, ऊपर वाले को, छोटे वाले को। सपोज ये है साइड ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है बेटा। मान लेते हैं कि ये वाले एंगल को हम थीटा लेते हैं और ये है हमारा 90 डिग्री। आराम से पढ़िए, आज की क्लास एकदम बेसिक है, आज की क्लास क्लियर है तो आगे आने वाले 4-5 क्लासेस जो इस चैप्टर पर होने वाली है कहीं दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में फंसे तो ट्रिग्नोमेट्री से लोग तुम्हें डराएंगे और तुम लाइफ भर डरोगे, ठीक है। चलो तो ये कितना है बेटा? 90 डिग्री।
तो एक तो चीज क्लियर हो गई होगी ना आप लोगों को कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ये है बेस और ये है क्या, परपेंडिकुलर वाली साइड, और ये तो पता ही है भैया ये हाइपोटेनियस है। क्लियर। तो साइड में एक चीज लिखे रहिएगा भैया अपना पाइथागोरस थ्योरम, क्या, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। देखो अपने अपने कॉपी पे ऊपर ऊपर साइड में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लिखते चला करो, तो इस तरह से चीजें याद भी होती है। ठीक है, जो ऊपर ये कॉपी में आपके ये बार होता है ना, इसके ऊपर एक एक फॉर्मूला लिख लिया करो, जो याद आया करो उसको लिख लिया करो, इससे चीजें रिवाइज भी होती चलती है। ठीक, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिए गए। कितने? 6 टी रेशियो आपको दिए गए। कौन कौन से? पहला है आपका साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा या साइन ऑफ थीटा कह सकते हैं इसको। ठीक है, थीटा तो हमारा एंगल है ही, साइन ऑफ थीटा। दूसरे का नाम होता है कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, तीसरे का नाम होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। फिर चौथे का नाम होता है क्या भाई, आगे लिख लेते हैं। अभी सब बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ, लेकिन मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है ना। ठीक, टेंजेंट के बाद क्या होता है, को टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका सेकेंट ऑफ थीटा, और इसके बाद होता है को सेकेंट ऑफ थीटा। दरअसल हमें कभी भी फुल फॉर्म इसका नहीं पता रहता है, हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइन थीटा कह देंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। 9th वाले बच्चे और 10th में जो एकदम पहली बार पढ़ रहे होंगे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या बुलाएंगे, साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, इसे टेन थीटा। फिर उसके बाद ये क्या है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। इसके बाद ये क्या है, सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। और ये क्या है, कोसेक थीटा। चलो मेरे साथ याद करो, पहला हमने क्या पढ़ा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला साइन थीटा नाम है इसका, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवां कॉट थीटा। ठीक, क्लियर है। अच्छा भैया मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल वाला पार्ट आपने बता दिया। इट मीन्स अब आप क्या बताने वाले हो, अब हमें बताने वाले हो इसका रिलेशन साइड से, वो किस प्रकार से होगा। तो भैया साइन थीटा का रिलेशन कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर साइड का डिस्टेंस लिख दोगे ऊपर, डिवाइड कर दोगे हाइपोटेनियस से, तो आपको थीटा में साइन थीटा मिल जाएगा। मतलब थीटा रेशियो में साइन रेशियो मिल जाएगा, क्या कह रहा हूं, साइन थीटा मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा मिल जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, आराम से, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है क्या, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा इसके आगे हमने पढ़ा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है क्या, ये 6 चीजें आपके दिमाग में अभी नहीं घुसी होगी, घुसेंगी, उसका तरीका होता है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठाने का तरीका होता है, वो तरीका अब आपको याद करा देता हूं, तो तुरंत तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे होगे, मुझे पता है। ठीक है, रुको,
चलो वो तरीका भी बात जान लेते हैं भाई। ट्रायंगल क्या था, कुछ इस प्रकार से था। अगर ये मेरा थीटा था तो ये P था, ये B था और ये H था। अब भैया हमें ट्रिक बता दो, अब हमसे ना हो पाएगा इससे ज़्यादा। चलो भाई ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो यहाँ पे P B P अपॉन H H B। सभी बच्चे अपना अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपना अपना तरीका इसको रटने का। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो मैं एक तरीका बता देता हूं जो मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद। क्या मैंने पढ़ा था? मैंने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद को डिवाइड कर दो हर हर भोले से। ठीक है, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। हर हर भोले भोले कर दीजिए या हर हर बोले कर दीजिए। ठीक, तो मतलब ये है क्या, ये है P, ये है B, ये है P, नीचे क्या आएगा H H B। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को याद करें। ठीक है, आपके पास कोई अलग ट्रिक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो, लेकिन भैया आप इसको यूज कैसे करेंगे? देखो सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो पहला है, ये पहला क्या बताता है? ये जो P/H पहला है ये बताता है आपका साइन थीटा। ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा है ये क्या बताता है? B/H क्या बताता है? ये बताता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, ये जो तीसरा है P/B ये क्या बताता है आपका? ये बताता है आपका tan थीटा। क्या भैया ये तो 3 ही निकला, आगे का कैसे आएगा? आगे का भी आएगा। P/H को पलट दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? P/H को पलटोगे तो ये आ जाएगा H/P। मतलब अब नीचे से ऊपर जाओगे P/H H/P, इसे कहते हैं हम कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं बेटा? कॉसेक थीटा। इसी तरह B/H को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? H/B। क्या आएगा? H/B। तो ये हो जाएगा H/B और ये क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसी तरह B/P को पलट दो, सॉरी P/B को B/P कर दो, मतलब पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा? B/P। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। अब आराम से याद होगा तुमसे, अब तुमसे पता है मुझे कि आराम से अब याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में किसी को ये चीज भूलेगा नहीं। क्या नहीं भूलेगा? P/B अपॉन H/B। आज के बाद लाइफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, सवाल भी करेंगे अभी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा? P/B अपॉन H/B, उसके बाद साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सारी चीजें हमने पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, ये सारी चीजें क्लियर है। अब कुछ बच्चों को डाउट क्या होता है, जैसे ध्यान देना, जो आप फ्यूचर में गलतियां करने वाले हो उसको अभी मैं बताता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये साइन और थीटा अलग अलग है। नहीं, साइन और थीटा कभी अलग अलग नहीं आएंगे। साइन के साथ हमेशा थीटा आएगा। मतलब कोई भी चीज, अगर ये साइन है, कोसाइन है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, उसके साथ एंगल रहना ही चाहिए। मतलब साइन और थीटा एक साथ रहेंगे। इतनी चीजें क्लियर है? अलग अलग नहीं होते हैं दोनों, ये दोनों एक साथ में रहते हैं, ये दोनों एक जोड़े हैं। ठीक है, अलग अलग रह ही नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, जहर खा लेंगे। ठीक है, वो वाली हाल है। अच्छा, अब इसी में कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया ये साइन और थीटा का तब मतलब मल्टीप्लिकेशन है क्या? साइन और थीटा मल्टीप्लाइड है? ये सवाल आपके मन में आएगा। ठीक है, जो जो सवाल आपके मन में भविष्य में आने वाले हैं उसको अभी क्लियर करके चलते हैं। हालांकि इसके बियॉन्ड कोई सवाल आएगा तो उसके लिए तो मैं हूं ही। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। साइन और थीटा मल्टीप्लाइड नहीं होते हैं।
ये एक एब्रिविएशन यूज होता है, एब्रिविएशन इसके लिए यूज होता है, साइन के साथ थीटा हमेशा आता है। क्लियर? तो एक चीज क्लियर हो गई होगी ना कि साइन के साथ हमेशा थीटा आएगा, कॉस के साथ हमेशा थीटा आएगा, टेन के साथ हमेशा थीटा आएगा, उसके बाद साइन के बाद कॉसेक के बाद हमेशा थीटा आएगा, सेक के बाद हमेशा थीटा आएगा, कॉट के बाद हमेशा थीटा आएगा। इन 6 चीजों का मुलाकात आपको आगे आने वाले जर्नी में बहुत होने वाला है। क्लास 11th में, क्लास 12th में, नीट की भी तैयारी करोगे तो फिजिक्स में भी बहुत सामना होने वाला है। तो कभी भी मैथ्स को छोड़ के आपको नहीं भागना है। कुछ बच्चे सोचते हैं ना भैया हमें तो नीट की तैयारी करनी है 11th में, हम क्यों मैथ पढ़ें। बेटा जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें मैथ बहुत बढ़िया पूछा जाता है, ठीक है। एकदम चिंता मत करो कि तुमसे मैथ का पीछा छूटने वाला है, बमचक मैथ मिलने वाला है। क्लियर है? चलो इसके बाद एक और डाउट होता है बच्चों का कि अगर भैया हमें साइन थीटा का होल स्क्वायर करना हो तो क्या इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, या फिर अभी कुछ और महानुभाव होंगे तो वो ऐसे क्यों सोचते हैं भैया नहीं साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ना तो आप ये लिख सकते हो ना तो आप ये लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए साइन थीटा का होल क्यूब तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन क्यूब थीटा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, इसको आपको याद रखना है, इसी आपको सीखना है। ठीक, तो ये क्लियर, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके पावर में 2 आएगा तो कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके पावर में 3 आएगा तो ऐसे लिखोगे। अगर सपोज कोसाइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसके होल पावर n लिख दिया तो आप क्या लिखोगे भाई कॉस n थीटा। ठीक है, अब यहीं पे एक और चीज आती है, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको लिखा रहे साइन थीटा के होल पावर इनवर्स, इसका मतलब आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए नहीं अप्लाई होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये बस करेक्ट है इसके लिए। क्लियर है? तो क्या बेसिक इतनी बातें आपको समझ में आई आज की क्लास से? आज की क्लास में एकदम बेस था आपका, एकदम वो जो गड्ढा खोद के जमीन पे को थोड़ा समतल करते हैं वो आज मैंने किया। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आज के लिए एक और टॉपिक मैंने रखा है। ये टॉपिक क्या है भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तो मैंने पढ़ाया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब रिलेशंस होते हैं कुछ। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नोट्स सबके बन जाने चाहिए, इसको याद करना शुरू कर दीजिए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैसे याद होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, चाहे जैसे याद करिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये हो गया। इसके बाद क्या आता है कॉसेक थीटा। ये कितना होता है? कॉसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और उसके बाद आता है कॉट थीटा। ये कितना होता है बेटा? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कुछ चीजें दिख रही है, साइन थीटा में p बाई एच है, कॉसेक थीटा में h बाई पी है। इट मीन साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। पहला चीज याद करो, पहला साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर? दूसरी चीज लिखो चलो। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होगा? ये b बाई एच है, ये h बाई बी है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है क्या बच्चों? आराम से पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है बेटा? कहीं पे कोई डाउट
पूछ लो चैट बॉक्स में, मैं अवेलेबल हूं। ठीक है बच्चों, चलो इसी तरह tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन होता है, क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो तुमसे पचेगा ही नहीं, याद ही नहीं कर पाओगे। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। इट मीन्स ये भी तो कह सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये हमसे याद कैसे होगा? अरे बेटा एक दिन में थोड़ी याद होता है, सवाल लगाओगे, हफ्ते भर मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, इत्मीनान रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब कुछ याद कराऊंगा टिप्स पे रहेगा ये सारी चीज। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं होगा और कुछ भी नहीं कंफ्यूज होगे तुम, सारी चीजें तुम्हारे टिप्स पे होंगी, क्योंकि ये लाइव भर काम बनने वाली है। ठीक है, लाइव भर, याद रखना मेरी बात को। ठीक, ये चीज क्लियर है। अच्छा एक चीज हम लोगों ने देखा भैया, साइन थीटा जो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा जो था वो क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे कहने से एक बार आप लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, एक बार तो निकालो बेटा, तो जल्दी से। ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होता है? कहोगे भैया ये tan थीटा होता है। तो एक फॉर्मूला और निकला यहां से, क्या बेटा? एक फॉर्मूला और क्या निकला कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या चीज? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है भाई? अभी हमने पीछे पढ़ा है कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। मतलब अगर हम कॉट थीटा निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों एकदम डरो मत, हर चीज का यूज करने वाले हैं, सवालों में सारी चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? तो बताओ, 1 मिनट तुमको दे रहा हूं, इतनी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिखो, मैं तुम्हें जवाब दूं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? मजा आया आज की क्लास में? अभी क्लास भी है, अभी भागो मत। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मजा आ रहा है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है? बढ़िया, उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी और उन्हें क्लास करने में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलो तब फटाफट से सवाल कर लो, इतना मेहनत से सीखे हो सब कुछ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दो सारे बच्चे। इंडिकेट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस इन दिस साइड। तो पहले का जवाब दे दो। आप लोग आंसर कैसे लिखोगे? पहला, दूसरा और तीसरा। बता देना कि इसमें सी बेस है कि ए बेस है कि बी बेस है, क्या क्या है सब बता दो। ठीक है, चलो तब तक मैं आपको बताता हूं, आप चैट बॉक्स में लिखते रहो। देखो, सबसे पहला आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब खोजोगे आप कि एंगल कहाँ है? एंगल यहाँ है बेटा, ये है एंगल। जैसे ही एंगल मिला उससे सटी हुई साइड क्या होगी? ये होगा बेस। मतलब इस फिगर में ए क्या है? बेस। इसके अपोजिट में जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये वाली स्लैंट वाली टेढ़ी वाली हमेशा हाइपोटेनियस। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? बढ़िया। ये 90, ये थीटा, तो ये टेढ़ी वाली लाइन क्या होने वाली है? हाइपोटेनियस। ठीक,
ये एफ क्या होने वाला है, कहोगे भैया ये थीटा है तो इसकी सटी हुई साइड क्या होती है, बेस होती है। हम कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, हमारा दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि थीटा कहाँ है, 90 डिग्री कहाँ है, थीटा यहाँ है, इससे सटी हुई साइड बेस होगी। ये वाली भी साइड सटी है बट ये स्लैंट वाली है, टेढ़ी वाली हमेशा हाइपोटेनस होती है। क्लियर। इसके अपोजिट में क्या होगा, कहोगे भैया ये होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये वाई है मतलब ये थीटा है, ये एंगल है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो ये आर क्या होगा, कहोगे भैया बेस होगा। ये क्यू क्या होगा, कहोगे भैया ये हाइपोटेनियस होगा। ये पी क्या होगा, कहोगे भैया ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, सबके जवाब आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, सबको समझ में आ गया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू कर दीजिए सारे बच्चे। समझ में आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम, नए चैप्टर में कोई दिक्कत? देखो मुझे तो 9th वाले बच्चों का भी सोच के पढ़ाना है और 10th वालों के लिए भी तो एकदम नई चीज़ है ना, इसलिए बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि भैया उड़ा रहे हैं हमें ना। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड साइन ए, कॉस सी, कॉसेक ए, टैन सी। अब देखो आपको फॉर्मूला साइड में लिख लेना धीरे से, पी बी पी अपॉन एच एच बी, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, तुम लोगों के लिए बता रहा हूं आइडिया। देखो अब ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले तो सारी साइड निकाल लो, ये 13 है ये 5 है, मतलब ये देखो बेस है। क्लियर है, दिख रही है, देखो ये 90 डिग्री से सटी हुई दोनों साइड क्या होती हैं, या तो बेस होगी या तो परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कि ये x है, कितना मान लेते हैं, x है। तो आपको पता है ना यहाँ पे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AC का स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और AC मतलब 13 का स्क्वायर। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 और ये 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम साइड को मेजर कर रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 12 सेंटीमीटर या जो भी हो, ठीक है। ये साइड पता चल गई सबको। अच्छा, अब हमें निकालना है साइन a, ठीक है बेटा। साइन a मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। फॉर्मूला P/H। अगर a एंगल की बात हो रही हो तो P आपका क्या होगा, 12 होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, कहोगे भैया 13 होगा। चलो भैया cos c निकाल लो। अब cos c की बात हो रही है, एंगल ये हो गया c, अब एंगल बदल गया बेटा, अब a एंगल नहीं है, अब एंगल c है। अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। इसका आंसर क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 12/13। क्लियर है क्या, 12/13 उसका भी आ रहा था, 12/13 इसका भी आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल बदला है बेटा, एंगल बदला है। चलो कॉसेक ए, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, याद आ रहा है, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब h/p। अब ए एंगल की बात हो रही है, ए एंगल ये है, हाइपोटेनियस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये कितना होगा h/p, ये कितना हो जाएगा 13/12। क्लियर है क्या। चलो tan c, एंगल ये हो गया, tan आपको पता है सबसे लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, कहोगे भैया 5। सी एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 5/12। क्या ये सवाल सारे बच्चों को समझ में आया। आज की क्लास ऐसा मत समझना कि बहुत बेसिक चल रही है, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो। आज आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज
8.1 लगाने वाले हो वो भी खुद से और सारे सवाल लगा जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तुम्हें आज लगानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। क्लियर? तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक। कह रहा है कि tan a की वैल्यू कितनी है 4/3। ये a मान लेते हैं, यहां पे a मान लेते हैं, यहां पे b मान लेते हैं, यहां पे c मान लेते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एंगल हमारा एंगल ये a है। एक सेकेंड, ठीक है, रुक जाओ, सॉरी। तो ये एंगल ए है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहीं पे आज सिखा दे रहा हूं कि tan a का मतलब होता है, अगर tan a इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना। tan a का मतलब दिया हुआ है 4/3। ये 4/3 ना कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती उससे, बट आपको जानना जरूरी है कि ये tan a जो दिया हुआ है, आप फटाक से यहाँ पे 4 और 3 जो लिख लेते हो, थोड़ी सी गलती करते हो। देखो ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है 4, ये रेशियो दिया हुआ है, कि मतलब ये 4/3 के रेशियो में है। मतलब इसकी वैल्यू 8/6 भी हो सकती है, 16/12 भी हो सकती है, 32/24 भी हो सकती है। आपको नहीं पता है, आपको मेजरमेंट नहीं दिया गया कि ये 4 है, ये 3 है। आपने किताबों में देखोगे ना, वहां पे लिखा रहेगा 4k/3k, मतलब एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई आप कर दें तब आप यहां पे लिख सकते हैं 4k और 3k। ये एग्जैक्ट सही चीज है, गलत वैसे भी नहीं होता। देखो एनटीएससी में तुम्हें वैसे ही करना है, तुम्हें इतने चोचले नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोर्ड में थोड़ी ना ये लिखना है। जब बोर्ड वाली क्लास होगी तो उसमें ये सारी चीजें बढ़िया से बताऊंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई आपको पागल बना के ना चला जाए। ठीक है बेटा, तो ये कितना होगा 4k, ये होगा 3k, तो ये कितना होगा कहोगे भैया निकाल लेते हैं तुरंत, पाइथागोरस लगा देते हैं। 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16k का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5k। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 5k। अरे बच्चा ये x स्क्वायर आया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5k ही तो आएगी। क्लियर है? चलो मेरा मेन मोटिव था कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना कि ये 4/3 हम 4 डायरेक्टली 4/4 और 3 क्यों नहीं रखते हैं, हम क्या रखेंगे भाई 4k/3। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, सारे साइड आपके पास है। आप फॉर्मूला लिख दो, sin a cos a और tan a। सिर्फ ये 3 निकाल लोगे पूरा काम हो जाएगा। sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा कहोगे भैया ये वाला, 4k अपॉन हाइपोटेनियस 5k। अब इसका आंसर 4/5, ये करेक्ट है। इसी तरह cos a कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3k अपॉन 5k, ये हो जाएगा 3/5। इसी तरह tan a कितना हो जाएगा कहोगे भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका 4k अपॉन 3k, ये हो जाएगा 4/3। अब देखो sin a पता चल गया, sin a से cos a निकाल सकते हो, सीधा इसका उल्टा कर दो बेटा, ये आ जाएगा 5/4। cos a पता है, sec a निकाल लो, इससे आपको पता है ये इनवर्स होता है sec a के 5/3। tan a पता है, cot a निकाल लो, इसका इनवर्स होता है। क्लियर है क्या? यही सारी चीजें आप यूज करने वाले हो, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे कॉन्सेप्ट आप पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हो और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है? मजा आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी मैं हूं? ठीक है, चलो सवाल समझ में आया, सारे रेशियो निकल गए 6 के 6। ठीक है, सबसे पहले आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल पाओगे। टी रेशियो आपके लिए, टी रेशियो के लिए आपको के पास तीनों साइड होनी चाहिए।
चलिए, ये एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। चलिए इस सवाल को लगाते हैं, आप लोग भी अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए। पहले सवाल को पढ़ते हैं बेटा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू मतलब एंगल क्यू पे बन रहा है 90 डिग्री, क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, पी आर माइनस पी क्यू क्या दिया गया है, पी आर माइनस पी क्यू की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर, टेन आर। देखो बेटा, सबसे पहले आप दिमाग में अपने क्या कॉन्सेप्ट डाल लो कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, आपके पास तीनों साइड की मेजरमेंट होनी चाहिए। क्लियर है? उसके लिए आप दुनिया का चाहे जो काम करो, फॉर्मूला लगाओ, तोड़ो मरोड़ो, जो करना है करो, तीनों साइड का रेशियो मतलब तीनों साइड का डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब लगाते हैं कुछ दिमाग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं वही लगाएंगे हम लोग। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, कहोगे भैया पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। आपके पास वैल्यू किसकी है, क्यू आर की है, रख दो। आप यहां से भी कुछ यूज कर सकते हो क्या बेटा, आप यहां से भी कुछ यूज कर सकते हो क्या, अगर कर सकते हो तो करो भाई। पी क्यू की वैल्यू कर लें क्या, चलो कर लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, कहोगे भैया पी आर माइनस 1 के बराबर होगी। यही ध्यान रखना, माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। तो हम लोग पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, पी आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, विजुअल ना हो तो व्हाइट वाला कर लें, चलो, प्लस क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 3 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 9। पी आर आपको नहीं पता है तो पी आर को छोड़ दो, इसका स्क्वायर खोलो भाई, पी आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 पी आर प्लस 9 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्लियर है? पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पी आर को उस साइड भेज दो भाई, तो ये हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 10। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, कहोगे भैया पी आर की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बच्चों, पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब पी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, 5 माइनस 1 सेंटीमीटर दैट विल कम 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, पी क्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, पी आर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अरे भैया सारी वैल्यू आ गई तो क्या आपको इसको निकालने में दिक्कत होगी क्या, साइन आर कॉस आर टेन आर, अरे निकाल लो फटाफट। साइन आर कितना होगा, कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आर ये है तो ये परपेंडिकुलर मतलब 4/5। कॉस आर निकाल लो भाई, कॉस आर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। टेन आर निकाल लो भाई, क्या होगा, टेन आर होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3। सवाल मजेदार था, सवाल मजेदार था कि नहीं ये बताओ। एक बार थम्स अप करो अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो, एक बार में समझ में आया हो, एक बार फिर से देख लो, जिसको ना समझ में आया हो फिर से समझ लो। बड़ा ही रंग बिरंगा बोर्ड दिख रहा है हमारा, अब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, ठीक है, तो आपको भी समझने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मजा आया सवाल में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास साइड होनी चाहिए, बस हमें कैसे निकालना है, हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, पैदा नहीं होगा कहीं से कुछ भी, सब कुछ यहीं से निकलेगा। चलो चलो तो भाई आज का आखिरी सवाल लगा लो और इसके बाद कर दूं मैं तुम लोगों की छुट्टी, ठीक है। फिर 6:30 बजे आपको कुणाल सर मिलेंगे, 7:30 बजे फिर मेरा दर्शन करोगे तुम लोग। आज से रीजनिंग की एक नई चैप्टर शुरू होने वाली है, नया चैप्टर क्या, नया पार्ट शुरू होने वाला है, नॉन वर्बल रीजनिंग। जो बच्चे बीच में ज्वाइन किए थे, जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन किए, कम से कम नॉन वर्बल को एकदम लाइव लेके चलना ताकि उसका बैकलॉग ना रह जाए। मुझसे कहते ना भैया बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, कम से कम नॉन वर्बल को मेरे साथ चलाना, ठीक है बेटा। चलो तो ये सवाल करो, देखता हूं कौन सा बच्चा कर पाता है इसको। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल,
एंड 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखता हूं मैं पहले 30 सेकेंड 30 से 45 सेकेंड आपको देता हूं, देखता हूं कोई बच्चा क्या यहाँ पे एकदम फास्ट है, एकदम चीजें उसको समझ में आई है, सवाल को कर पाता है क्या। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप इसको करिए जरूर, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं। क्या भाई लग गया? चलो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल तुम लोगों से लग गया होगा। आसान सवाल था, कुछ नया नहीं था इसमें। चलो इसको लगाते हैं भाई। अब देखो आपको दिया क्या गया है, उसी का हमें यूज करना है। 3 sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4 cos थीटा। अच्छा cos थीटा को इधर कर ले, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस 3 को इधर कर ले, ये हो जाएगा 4/3। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला याद कराया था एक, याद करो यहां पे देखो, ये देखो ये वाला, ये क्या है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका यूज करना है बेटा, यही सब तो दिमाग में रखना है तुम लोगों को, हर चीज याद होना चाहिए। तो tan थीटा क्या आ रहा है भाई आपका 4/3। इट मीन्स आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, बना लो छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये आपका मान लीजिए ABC है, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की साइड की होगी रेशियो 4k, ये 4k होगा, ये 3k होगा। तो भैया ये कितना होगा, कहोगे पाइथागोरस हम लगा लेंगे भैया, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये हमेशा 5 होता है। तो निकालोगे तो आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। फिर रूट लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k। क्लियर है क्या, यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आया 5k, ये 4k, ये 3k। अब सवाल में कुछ जान है क्या, बिल्कुल नहीं। कहोगे भैया 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 2, मतलब आप हमें sin थीटा दे दीजिए पहले। ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4k अपॉन 5k, दैट विल इक्वल टू 4/5। इसी तरह भैया हमें क्या दे दीजिए cos थीटा दे दीजिए, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3k अपॉन 5k, ये हो जाएगा 3/5। क्लियर है, अच्छा रख दीजिए वैल्यू। 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस है ना, प्लस 2 रख दीजिए। सॉल्व करिए भाई, 4 इंटू 16/25 माइनस 3 इंटू 9/25 प्लस 2। फर्दर सॉल्व करिए भाई, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 चौका 64/25 माइनस 9 त्रिक 27/25 प्लस 2, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 7 14, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 37/25 प्लस 2, तो 25 दूना 50 मतलब 87/25। लगभग ये आंसर आ रहा होगा। अगर कहीं पे कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक होगा तो उसको देख लेना, बट कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ये बताओ, ये बता दो। अब इसमें कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में सवाल एकदम आसान था, आपको ये चीज दिया गया था, इससे आपने क्या किया tan थीटा निकाला, tan थीटा से फिगर बनाया, क्योंकि भैया क्वेश्चन में आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। अब ये कैसे आएगा, ये तो ऐसे ही आएगा जब आपके पास तीनों साइड होंगी। क्लियर है, तो हमने tan थीटा का यूज करके तीसरी साइड निकाल ली, तीसरी साइड निकालते ही मेरे पास साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, मैंने वैल्यू उठा के रख दी और वैल्यू को सॉल्व करके एक आंसर निकाला। आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, गलत है कि सही है मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूं कि मैंने आपको तरीका समझाया
कि किस तरह से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते हैं। क्लियर है क्या? तो आज आपका यहाँ पे एकदम जो बेसिक वाला पार्ट होता है, आज की क्लास के बाद आप किस चीज को करने के लिए कैपेबल हो गए हो? एनसीईआरटी उठाओगे आज सारे बच्चे, एग्जाम्पल्स लगाओगे, तुम्हारा बोर्ड भी कवर हो रहा है। तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता, बोर्ड के लिए मैं अलग लेक्चर बना के भी देता हूं। एग्जाम्पल्स लगाओगे, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट लगाओगे। कोई भी सवाल फंस जाएगा तो बताना मुझे। क्लियर है? कोई भी सवाल फंस जाएगा तो बताना, कमेंट कर देना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी, अब तक चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास में। सारे बच्चे अटेंड करेंगे क्लास, कोई भी बच्चा भागेगा नहीं, ठीक है? 6:30 बजे कुणाल सर की, फिर साइंस रीजनिंग की, नॉन वर्बल की करने सारे बच्चे आएंगे लाइव, ठीक है? 7:30 बजे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।